कोयटा ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक उम्र है जो मैंने कभी 1996 से 1999 तक जी थी। ये ज़िंदगी के वो साल थे जब वक्त आहिस्ता चलता था और बाप का साया हर सवाल का जवाब हुआ करता था। आज तकरीबन 27 बरस के बाद मैं फिर इसी मिट्टी पर खड़ा हूँ, मगर अब कदमों में वो वजन नहीं जो कभी वालिद का हाथ थामकर महसूस हुआ करता था। मैंने आप सबके लिए बहुत सारे ट्रैवल वीलॉग्स बनाए, सफ़र दिखाने के लिए, रास्ते समझाने के लिए, लेकिन ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए है ताकि मैं ख़ुद को याद दिला सकूं कि मैं कभी यहाँ एक बेफिक्र बच्चा था और उन दोस्तों के नाम जो कभी उस ज़माने में मेरे साथ थे, शायद वो मुझे देख के मेरी आवाज़ पहचान सकें और दोबारा हम एक दूसरे से रब्ता इस्तवार कर सकें। आज दिल बहुत उदास है और आंखें नम हैं, तो चलिए सादा सी वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1996 से लेके 1999 तक तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हम अपने वालिद साहब के हमरा कोयटा में मुकीम रहे उनकी जॉब के सिलसिले में। आज सन 2025 में तकरीबन 27 सालों के बाद मुझे कोयटा आने का मौका मिला। बचपन की यादें जैसे ऊद कर आ गई हों। पुरानी जगह जिसमें कोयटा कैंट, चिल्तन मार्केट, FG कॉलेज, FG स्कूल, जहाँ से मैंने अपनी मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट को पास आउट किया, उन जगहों पर जाने का मौका मिला। पहाड़ों पे जाके व्यू पॉइंट जहाँ से पूरे कोयटा को आप बड़े खूबसूरत अंदाज से रात को देखते हैं, जगमग करता हुआ अलमदार रोड, तुगी रोड, सरीना होटल, सूबाई असम्बली, अगर बहुत सारी जगह जिसको शायद मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मेरे लिए बड़ा नॉस्टैल्जिक मोमेंट था। वालिद साहब के हमरा हमने बहुत खूबसूरत टाइम गुजारा। वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात मेरे वालिद साहब को जन्नत के बागों में से आला बाग अता फरमाए, उनको आला रफ़ाकत अता फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। कोयटा बहुत तब्दील हो चुका है। 27 साल पहले का कोयटा और आज के कोयटा में बहुत ज़्यादा फ़र्क, वाज़ेह फ़र्क देखने में नज़र आया। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे हाई रेज बिल्डिंग्स अब आपको देखने को मिलेंगी, ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे। बाज़ार काफ़ी खूबसूरत हो चुके हैं। कोयटा काफ़ी फैल चुका है और कोयटा दरअसल पहाड़ों के बीच में एक वादी है। किसी ज़माने में कोयटा को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था। बहुत अरसा दराज पहले, बहुत सालों पहले यहाँ पे एक ज़ल्ज़ला आया, शायद ब्रिटिश दौर की बात है, जिसने कोयटा को पूरी तरह से उसका नक्शा तब्दील कर दिया। बाद में कोयटा ने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा। दहशतगर्दी की वजह से कोयटा बड़ा मुतासर हुआ। अब यहाँ के लोकल लोगों के मुताबिक, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक, कोयटा को हालात जो मैंने भी देखे कि पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान के बड़े सूबों में से आता है, लेकिन आबादी के लिहाज से तनासुब बहुत कम है। तो कोयटा और इसके आउटस्कर्ट्स में इतनी बड़ी जगह हैं कि अगर कहीं वाक़या हो जाए तो कोयटा के नाम के साथ इसको मंसूब किया जाता है, तो किसी हद तक गलत बात है। तो बहरहाल जी, कोयटा के आउटस्कर्ट्स में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जाने पे थोड़ी सी पाबंदी है और आपको एहतियात करनी चाहिए। कोयटा इटसेल्फ, जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा कुछ दिनों का, वो काफ़ी बेहतर रहा। तो चलिए सबसे पहले कोयटा के खानों की बात करते हैं। छोटे से ट्रिप में कोयटा में सबसे पहले हमने रोश खाया, जो कि मटन का था और बहुत ही लजीज था। यहाँ के गोश्त का एक मुनफरद जायका है जो पाकिस्तान के किसी भी जगह पे वो जायका आपको नहीं मिलेगा। तो कोयटा जब भी जाएं तो यहाँ के मटन रोश को लाजमी ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि यहाँ का रोश आपको बहुत पसंद आएगा। कोयटा का ट्रिप हो और MA जनार रोड की लहरी सब्जी अगर आप ना खाएं तो आपका ट्रिप बेकार गया। यहाँ पे मटन और चिकन की सब्जी भी आपको मिल जाएगी जो कि मस्ट ट्राई आइटम है, और साथ ही साथ इनकी कढ़ाई भी बहुत लजीज है। सज्जी बेसिकली बलूचिस्तान और कोयटा से ही मंसूब है और इसका जायका भी लाजवाब है। 1996 से 1999 तक ये डिश हमने बड़ी मतवातर खाई और आप यकीन करें आज भी उसका जायका बिल्कुल वैसा ही है जैसे 1996 से 1999 के दरमियान हुआ करता था। साथ ही साथ यहाँ की कढ़ाई का भी एक मुनफरद जायका है जो लाजवाब और बेमिसाल है। अरे भाई, अगर मैं मेज़बानों को तारफ़ ना करवाऊँ तो ये ज़्यादती होगी। हमारे मेज़बान थे भट्ट साहब और बिलाल साहब। इन दोस्तों ने हमें बड़ा वक्त दिया और पुरानी यादें ताज़ा करने में हमारी भरपूर मदद की। इसके अलावा अगर आप लोकल स्वीट डिश यानी कि आइसक्रीम की बात करें तो यहाँ की शीर यख जायके में लाजवाब है और टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा रिच है।
और अगर मुनासिब रेट में बेहतरीन क्वालिटी का ड्राई फ्रूट चाहिए जो कि पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, तो तोला राम रोड पे मौजूद अल नसीब ड्राई फ्रूट शॉप आपके लिए है। नाम क्या आपका? हिकमत बेटा, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। यादों को ताज़ा करने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ FG स्कूल, जो कि कोयटा कैंट के अंदर मौजूद है। और उस वक्त ये सबसे बेहतरीन स्कूल हुआ करता था जहाँ पे हमने अपनी मेट्रिकुलेशन कंप्लीट की। उसी तरह का ग्राउंड, वही आबो हवा, वही रौनक, वही पुरानी यादें, शायद मैं अल्फाज में अपनी कैफियत को बयान नहीं कर सकता जो यहाँ पे आने के बाद महसूस हुई। बेहतरीन स्कूल था और आज भी यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि जैसे मैं टाइम ट्रैवल करके वापस पहुँच गया हूँ। इस स्कूल का संग बुनियाद अपने वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल नासिर साहब ने जून 1956 में रखा और तकरीबन 2 साल के बाद यानी कि सन 1958 में इस स्कूल की प्रॉपर बाज़ाब्ता ओपनिंग की गई। इस ग्राउंड में हमारी मॉर्निंग असेंबली हुआ करती थी और ये वो हॉल है जहाँ बैठ के हम पेपर दिया करते थे। क्या खूबसूरत वक्त, क्या खूबसूरत यादें। वंस अगेन मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता और शायद आप मेरी कैफियत को ना जान पाए। यहाँ आने के बाद शिद्दत से एहसास हुआ कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया है और अगर पीछे मुड़ के देखा जाए तो शायद अपनी आंखों पे और अपनी समातों पे यकीन ही नहीं होता कि हम कभी छोटे हुआ करते थे और इस ग्राउंड में भागा करते थे, दोस्तों के साथ हंसी मजाक किया करते थे और शरारतें किया करते थे। वक्त बड़ी जालिम चीज़ है और वक्त की कदर करनी चाहिए और अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो जगह है जहाँ पे हम रोज़ इकट्ठे हुआ करते थे और सामने वाली गली में जाके हमारी क्लासेस हुआ करती थी और ये टाइम टेबल भी आपको साथ में नज़र आ रहा होगा। अगर उस वक्त के दौर को मैं आज के दौर से कंपेयर करूं तो तालीम के साथ हमारी तरबियत भी की जाती थी और इस बात पे जोर दिया जाता था कि आपने पढ़ाई के साथ अच्छा इंसान कैसे बनना है और माशरे के लिए क्या पॉजिटिव रोल प्ले करना है। मेरे वो तमाम दोस्त जो 9वीं और 10वीं में इस स्कूल में मेरे साथ पढ़े हैं, मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं ये वीडियो उन तक पहुँचेगी और वो मुझसे रब्ता करेंगे और हम दोबारा अपनी यादों को ताज़ा करेंगे। ये हमारी क्लास हुआ करती थी, बिल्कुल वही आर्किटेक्चर, वही पंखे, वही बटन्स, वही फर्नीचर, वही खिड़कियाँ और वही यादें। कुछ भी तब्दील नहीं हुआ, फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि अब हम वक्त से बहुत आगे निकल चुके हैं। गर्ज़ मैं क्या बताऊँ, क्या कहूँ कि इस स्कूल में हमारा कितना बेहतरीन वक्त गुजरा है। हमारे तमाम उस्ताद जो उस वक्त हमें पढ़ाते थे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे, उनके ईमान में इजाफ़ा करे और अगर वो फौत हो चुके हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि उनको गरीक़ रहमत करे और जन्नत में उनके मुकाम को बुलंद करे, जिन्होंने ये फाउंडेशन रखी जिस पे चल के आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। कोयटा का मौसम बहुत सर्द है और यहाँ पे गर्मियों के बजाय सर्दियों में छुट्टियाँ दी जाती हैं। ये जो मेन ग्राउंड है इसके सामने टीचर्स की कॉलोनी हुआ करती थी और कुछ अर्सा यहाँ पर टीचर से मैंने ट्यूशन भी पढ़ी। FG स्कूल के साथ सिर्फ एक दीवार के फ़र्क पे FG कॉलेज भी मौजूद है, जहाँ से मैंने अपनी 11वीं और 12वीं जमातों को पास किया। चलिए कोयटा कॉलेज की तरफ आपको लेकर चलते हैं और उस सुनहरी दौर को, सुनहरी यादों को ताज़ा करते हैं। उल्टे हाथ पे FG स्कूल की दीवार आपको नज़र आ रही है और उसके थोड़ी देर के बाद आपको FG कॉलेज की दीवार भी नज़र आएगी। तो चलिए FG कॉलेज को देखते हैं कि पहले के FG कॉलेज और आज के FG कॉलेज में कितना फ़र्क मौजूद है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि FG स्कूल और FG कॉलेज कोयटा कैंट में मदरसा रोड पे मौजूद हैं। हमारे ज़माने में FG कॉलेज को एजुकेशन हुआ करता था और यही वजह थी कि हमारा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। कोयटा कैंट की अगर बात करें तो वक्त के साथ इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। बहुत ऑर्गेनाइज कैंट है, सेफ्टी सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। तो कोयटा कैंट पहले की निस्बत बहुत खूबसूरत, बहुत सिक्योर और बहुत बेहतरीन हो चुका है। ओए होए, या खुदा पाक। ये अभी बना है, ये पहले नहीं था, बाकी एज इट इज था। ये जी FG कॉलेज कोयटा में पार्किंग एरिया है। यहाँ पे टीचर्स के बाइक को हम
कपड़ा भी लगाया करते थे, खिदमत भी करते थे। और जब टीचर पे हमें गुस्सा होता था तो उनकी मोटरसाइकिल की जो इग्निशन की जगह है वहाँ पे माचिस की तीलियां डाल के तोड़ देते थे ताकि टीचर को चाबी डालने में मुश्किल हो। और फिर हम बैठ के यहाँ पे हंसा करते थे कि हमने टीचर को थोड़ा सा तंग किया। बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन यादें हैं और अल्फाज में तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे आके वंस अगेन बहुत अच्छा, बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस था। इस ग्राउंड में ये सामने जो जगह है, यहाँ एक दफ़ा मेरे वाले साहब को मुझे बिठा के टीचर मेरे इर्द गिर्द बैठे थे, मेरी शिकायत लगाई गई थी। ये जी FG कॉलेज कोयटा कैंट के अंदर ये वो लॉन है। यहाँ पे एक दफ़ा जब मैंने स्कूल बहुत बंक किए तो मेरे टीचर के पास में पकड़ा गया। उसके बाद उन्होंने मेरे वाले साहब को बुलाया, मुझे बीच में बिठाया, चारों तरफ टीचर बैठे, मेरे वाले साहब उनके साथ थे और उन्होंने फिर मेरी काउंसलिंग की, शर्मिंदा भी किया, काउंसलिंग भी की। तो ये वो जगह है जो कि बड़ी पुरानी यादें रखती है। तो मैं कह जी इस लम्हात को भी मैं कैमरे की आंख में महफूज कर लूँ। पहले वहाँ था और ये टीचर का ना सिटिंग एरिया होता था। बट आई एम सॉरी, आपको तो शायद बोरियत लग रही होगी। नहीं सर, मैं आपके जो आप मेरी फीलिंग को शायद समझ नहीं पा रहे। ये वाला ब्लॉक शुगर स्ट्रीट कहलाता था क्योंकि हमारे यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा थी। तो ये पूरा ब्लॉक जो है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये शुगर स्ट्रीट कहलाता था जी। ये जी हमारी क्लासेस हुआ करती थी इंटरमीडिएट में। 11वीं बारी हमने यहाँ से पढ़ी जी। उस ज़माने का स्ट्रक्चर देखें, रोशनदान ऊपर थे, गर्म हवा ऊपर से निकलती थी और बिल्कुल जी इस तरह देखिए, यहाँ पे स्टेप अप था जहाँ पे टीचर खड़े होकर हमें पढ़ाया करते थे। वही आर्किटेक्चर। ये हमारी क्लास थी जी उस जमाने में। मैं भी इस वक्त FG कॉलेज कोयटा कैंट के अंदर मौजूद हूँ। ये हमारी क्लास हुआ करती थी 1998 से 1999 तक और यहाँ पे हमने बड़ा खूबसूरत टाइम स्पेंड किया। अभी भी वही बिल्डिंग है, वही आर्किटेक्चर है, पेंट भी वही है, माहौल भी वही है, थोड़ी बहुत तब्दीली कर दी गई है। 27 साल के बाद यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। आंखों में नमी भी है, खुशी भी है कि जहाँ से हमने अपने तालीमी कैरियर का आगाज किया, 10वीं यहाँ से पास की, 12वीं यहाँ से पास की, तो 27 साल यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात जिन टीचरों ने हमें पढ़ाया, अगर वो जिंदा है उनकी सेहत में बरकत दे, उनके लिए आसानियाँ रखे। अगर फौत हो गए, अल्लाह ताला की ज़ात उनको जन्नत के तौर पे आला मुकाम दे, बिकॉज उन्होंने ये फाउंडेशन रखी जिस पे चल के हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो कोयटा आके, स्पेशली FG कॉलेज स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे तमाम दोस्त जो इस स्कूल में मेरे साथ पढ़े हैं, ये वीडियो मैं पब्लिक करूंगा इंशाल्लाह, सोशल मीडिया पेजेस पे दूंगा। अगर आप ये वीडियो देखें तो आप इस सारे माहौल को एंजॉय भी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। उस वक्त के मॉर्निंग असेंबली का कोड ऑफ कंडक्ट भी आपकी आंखों के सामने मौजूद है और इसी कोड ऑफ कंडक्ट की पासदारी करते हुए मॉर्निंग असेंबली और PT करवाई जाती थी। ये थोड़ी तब्दीली आई, ग्राउंड उधर अच्छा बना दिया गया है फुटबॉल का। और ये रास्ता होता था कॉलेज से स्कूल जाने का जी। ये रास्ता अभी भी एज इट इज मौजूद है। और ये हम कॉलेज से स्कूल में दाखिल हो चुके हैं जी। अगर आप कोयटा में महफूज और आरामदेह क़याम चाहते हैं तो सरीना होटल शुड बी योर चॉइस नंबर 1।
सरीना होटल को दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप सरीना होटल में आना चाहें और क़याम करना चाहें तो आपके पास रेडीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो ताकि आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। अगर आप क्लीनिनेस की बात करें और ऑर्गेनाइज सेटअप की बात करें तो सरीना होटल बिलाशुबा दोनों मेयार पर भरपूर पूरा उतरता है। बट फॉर श्योर इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए सरीना होटल इज़ एन एक्सपेंसिव चॉइस। हर तरह की बेसिक फैसिलिटी और एडवांस फैसिलिटी आपको आपके रूम में मिल जाएगी। स्टाफ की बात की जाए तो स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और एक फ़ोन कॉल पर टाइमली रिस्पॉन्ड करता है। कोयटा एक खुश जगह है जहाँ पे सब्ज़ा बहुत कम है, लेकिन सरीना होटल के अंदर बड़े बेहतरीन अंदाज से सब्ज़े को मेंटेन किया गया है जो देखने में एक बेहतरीन नज़ारा पेश करता है। चलिए यहाँ के कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ के बारे में और यहाँ के मेन्यू को तसल्ली से आपको दिखाते हैं ताकि अगर आप जानना चाहें कि यहाँ पे किस तरह का मेन्यू अवेलेबल है और प्राइस लिस्ट क्या है तो वो आपको मालूम हो सके। रेफ्रिजरेटर में मौजूद अगर आप मिनी बार को इस्तेमाल करेंगे तो उसके चार्जेस को आपके फाइनल बिल में ऐड कर दिया जाएगा। एक पर्सनल सेफ की फैसिलिटी मौजूद है जहां पे आप अपने वैल्यूएबल्स को बड़े आराम से बगैर किसी फिक्र के रख सकते हैं। सरीना होटल के बिल्कुल सामने हाली चौक आपको देखने को मिलेगा जिससे चारों तरफ रोड मुख्तलिफ मुकामात पर निकलती हैं। अगर आप इसी की तरफ एक रोड पे जाएं तो उल्टे हाथ पे आपको मौजूद पीएसपी कॉलोनी मिलेगी जो कि अब मिसमार की जा चुकी है। ये वो पॉइंट था जहाँ पे हम दोस्तों के साथ इकट्ठे हुआ करते थे और हमने यहाँ पे बहुत बेहतरीन वक्त गुजारा। ये प्यारे भाई 1997 में यहाँ पे इनको याद है कि नहीं, हम इतने इतने होते थे और ये वाली रोटियां थी यहाँ पे लेके जाया करते थे जी। प्यारे भाई मैं यहाँ पे 1996 से 1999 तक रहा हूँ। यहाँ से बड़ी रोटियां दी हैं हमने और ये भी 1997 में यहाँ पे आए थे। बड़ी रोटी होती थी और आप उसको कट लगा के मैं दिया करते थे। ये जो 30 वाला मैं चौथा बना रहा हूँ। डबल। आपका नाम क्या है? मोहम्मद साबिर। साबिर साहब शुक्रिया। कुरान पाक की तालीम के साथ इस मस्जिद में बहुत सारी नमाजें बाजमात अदा की। ये जी वो टक शॉप है चौधरी कैंटीन, जहाँ पे हम 1996 से 1999 में खड़े होके कोल्ड ड्रिंक पिया करते थे, चिप्स खाया करते थे, कुछ 2 सिगरेटें पिया करते थे। तो वहाँ पे मंसूर साहब थे, वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको रीके रहमत करे। उनके ये भाई साहब हैं और ये चला रहे हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद साहब यहाँ मैं कुछ 27 साल के बाद आया हूँ। इस दुकान से बड़ी पुरानी यादें वाबस्ता है हमारी। चले शुक्रिया जी। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो ज़रहून रोड पे मौजूद एमईओस ऑफिस मेरे वालिद साहब का ऑफिस हुआ करता था। ये जी वो थाना है। जब मेरे पास एक दफा मोटरसाइकिल पे मैं था तो मेरे पास डॉक्यूमेंट शायद घर रह गए, बाकी मोटरसाइकिल वाले साहब के नाम पे था। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट ना होने की सूरत में मुझे पकड़ के इस थाने में बंद कर दिया। फिर मेरे वाले साहब यहाँ पे आए, बल्कि बिठाया, बंद नहीं किया। वाले साहब आए, उन्होंने इनके साथ काफी गर्मा गर्मी की कि छोटे से बच्चे को आपने थाने में बंद किया, आपको मुझे बुलाना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था। तो फिर जाके वाले साहब मुझे यहाँ से लेके गए। तो ये वो बिजली रोड कोयटा, ये वो थाना है जी। किसी ज़माने में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज कोयटा कैंट का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में ये जगह कैंट से बाहर कर दी गई है। इस जगह के साथ भी हमारी बड़ी हसीन यादें जुड़ी हुई हैं जो अब एक माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन वंस अगेन कोयटा आने के बाद, इन जगहों को देखने के बाद दिल बहुत खुश था कि कभी हमने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजारा। कोयटा कैंट में मौजूद चिल्तन मार्केट बिलाशुबा अपने वक्त की बेहतरीन मार्केट में से एक थी जहाँ पे बहुत सारा टाइम हम दोस्तों के साथ गुजारा करते थे।
जो लोग कोयटा से फेमिलियर हैं वो लियाकत फैमिली पार्क से तो ज़रूर वाकिफ़ होंगे। इसके अलावा कोयटा में बात की जाए तो एम ए जनार रोड बड़ी मसरूफ़ गुज़रगाह है, जहाँ पे बहुत सारे बाज़ार कनेक्ट करते हैं। अपने वक्त का सबसे पहला बेक स्नैक बार जिसने बर्गर इंट्रोड्यूस किया, आज भी अपनी जगह पे मौजूद है। ये वो बुक शॉप है जो हमारे दोस्त आतिफ बुखारी के वाले साहब चलाया करते थे, और ये दुबई प्लाज़ा जहाँ पे लॉट का इम्पोर्टेंट माल बड़े मुनासिब रेट्स पे आपको मिल जाता है। कहते हैं कि कभी कभी अपने माजी को याद कर लेना चाहिए कि हम किन स्टेजेस से गुजर के आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। कभी कभी माजी की खुशगवार यादें आपको बहुत प्लेजेंट फील करवाती हैं। आप अपनी गलतियों को देखते हैं और वो छोटी छोटी गलतियाँ, वो छोटी छोटी शरारतें जो आपने अपने बचपन में की हों, वो फिर आपको इस उम्र में जाके बड़ा एक अजीब सा सेंसेशन जो है वो देती हैं। तो बहरहाल ये मेरा कोयटा का छोटा सा एक वीलॉग था जो कि मैंने अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए, अपने दोस्तों को कनेक्ट करने के लिए बनाया। ये वीलॉग, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये वीलॉग मैं सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी मेमोरीज़ को रिकॉर्ड कर सकूँ और अपने उन दोस्तों, उन अस्ताज़ा तक पहुँचा चुकूँ जो उस वक्त में हमारे साथ थे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।